सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी कविता कबीर की साखियाँ के सरलार्थ के बारे में बताऊंगी। आप उसको ध्यान से सुनना भी और अपनी कॉपी पर लिखना भी। कबीर की साखियों में से पहली साखी है, जात ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। यानी इसका प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कवि कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ कविता से ली गई हैं। इसमें कबीरदास ने बताया है कि हमें मनुष्य के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके भारी आवरण पर। अब इसका सरलार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल उसके ज्ञान को परखना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं तो हमें तलवार की धार देखनी चाहिए, उसके म्यान अथवा उसके भारी आवरण, उसके कवर को नहीं देखना चाहिए। भावार्थ, गुणों के कारण मनुष्य का सम्मान होता है, भारी दिखावे से आडंबर से किसी का सम्मान नहीं होता। अब दूसरी साखी है, आवत गारी एक है उल्टत होत अनेक, कहें कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो वह शुरुआत में एक होती है, अगर हम गाली को वापस देंगे तो वे अनेक हो जाएंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गाली को वापस नहीं देना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो वह गाली एक की एक रह जाएगी और झगड़ा नहीं बढ़ेगा। भावार्थ है इसका, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अब तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे यह तो सुमरी नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि माला जो है वो तो जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हम हाथों से माला फेरते रहते हैं, वह हाथ में फेरते रहते हैं, जीभ से राम नाम का सुमरन करते रहते हैं। हमारा मन चारों दिशाओं यानी 10 दिशाओं में घूमता रहता है, यह सुमरन नहीं है। अथवा जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक ये सब बातें आडंबर हैं। यानी भगवान की भक्ति के लिए स्थिर मन का होना बहुत ज़रूरी है। भावार्थ है इसका, भगवान की भक्ति के लिए मन की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। चौथी साखी है इसकी, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरीद वेले होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास जो हमारे पैरों के नीचे होती है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर वह हवा में उड़कर हमारी आँख में गिर जाएगी तो बड़ी दुविधा होगी अथवा बड़ी परेशानी होगी। भावार्थ है इसका, हमें किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। पांचवा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं अगर हमारा मन शीतल है तो हमारा संसार में कोई भी दुश्मन यानी बैरी नहीं होगा। हमें जो स्वार्थ भावना है हमें उसे त्याग कर समता का व्यवहार करना चाहिए, सबके प्रति दया भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भावार्थ है इसका, हमें अपने अंदर सहनशीलता व समता का भाव रखना चाहिए। राजबाला हिंदी अध्यापिका, स्कूल कोड 3111।